मेरा यही कहना था, मलूक नागर जी भी बीच में बोल पड़े, बीजेपी के साथ रहने का थोड़ा सा असर हो सकता है। क्या है, जब आप बोलते हो आप पे समाजवादी का असर आता है या भदौरिया का असर आता है? कोई नहीं, चलिए। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान महान है, हम कहते हैं पाकिस्तान आतंक परस्त राष्ट्र, हमें मंजूर नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब देना चाहिए, हम साथ में खड़े। और गिनी जी, मैं भी आपको नहीं खींचना चाहता हूं, आप फौजी है और फौजियों को तो क्या है, सलाम है, आप वहां है इसलिए हम यहाँ हम डेमोक्रेसी, हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, विक्रम मिश्री जी ने कहा है, ये बात सबने कहा है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में तो एग्जीक्यूटिव पावर ही मेन पावर होता है, मिलिट्री पावर मेन पावर नहीं होता है, मिलिट्री पावर इज टू हेल्प एग्जीक्यूटिव पावर, ये तो सेट प्रिंसिपल है। बात यहां पर ये चल रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, सेना ने जो शौर्य कमाया, सेना ने जो ऑब्जेक्टिव हासिल किया, उसके बाद ट्रंप ने जो सवाल खड़े किए उसको हम जवाब नहीं दे पाए, ये हमारा सवाल है, ये वाजिब सवाल है। अब देश के प्रधानमंत्री ना सर्वदलीय बैठक में आते हैं, जयशंकर कहते हैं कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ, यानी किसी को अंग्रेजी समझते नहीं, ऐसा थोड़ी है, देश में तो अंग्रेजी अच्छे से समझ लेते हैं, वो कहते हैं सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे नहीं, देश के साथ तो गद्दारी जैसा ये हो गया है। अच्छा अतुल भाई, ओके, आप भी इस पर कह दीजिए। मैं हर बार कोशिश करता हूं जब कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं डिबेट में, क्योंकि ये मुद्दा तो उठेगा। 1971 आप बार बार क्रेडिट इंदिरा गांधी को देते हैं ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और किए। उसी तरह मोदी जी अगर क्रेडिट ले रहे हैं, ये सरकार क्रेडिट ले रही है, तो क्या गलत है? एक अंतर है, 7वां बेड़ा भेजेंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड हम भेजेंगे, हम आपको कुछ करने नहीं देंगे। हेनरी किसिंजर और डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, कितना गंदा कमेंट किया था इंदिरा जी पर हेनरी किसिंजर ने और निक्सन ने। वो सबको छोड़कर जो डिप्लोमेसी की थी, अरब कंट्रीज में जो डिप्लोमेसी की थी, उन्होंने खुद गई थी, जिस तरह से रशिया को 25 साल के लिए जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेंडली एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट कर उन्होंने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी। ये मोदी जी ने भी दिखानी चाहिए थी, ये हमारा कहना है, हम बधाई देने को तैयार है। आप ट्रंप को जवाब दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, शाजिया इल्मी, शाजिया की बारी है, शाजिया बोलिए। शाजिया जी 1 मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करो, उनको पता नहीं होगा। सीटीबीटी का प्रेशर था, सीटीबीटी, गिन्नी जी बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा ब्लंडर उसे माना गया। शाजिया इल्मी, शाजिया, अतुल भाई एक सेकंड, अतुल भाई एक सेकंड, अब शाजिया की बारी, मुझे जवाब देना इस बात। शाजिया बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि भाई साहब अपनी ही बात से अपनी ही सीनियर लीडर, हम सबके प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रोल को अंडरमाइन कर रहे हैं। आप क्या जानते हैं क्या हुआ था उस दौर पर? सिवाय सोवियत यूनियन के किसी ने साथ नहीं दिया था। फिर भी टुकड़े कर दिया है, पॉलिटिकल डिसीजन लिया, कितनी खराब डिप्लोमेटिक हमारी प्लानिंग थी। ओआईसी में आपको चुप रहना पड़ेगा, मैं नहीं बोली ना। बोलिए बोलिए। पूरे ओआईसी में देखेंगे सारे देश इसके खिलाफ थे, उसके बावजूद इस बार आप देखिए, चाहे सऊदी हो, कोई मुखालफत नहीं, ओआईसी की मीटिंग हुई, उसे बाकायदा कोई साथ में नहीं, हमारे तरफ से समर्थन दिया नहीं, बोलने दीजिए, जरूरी है ये, बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे दिखा दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। आपके वक्त में तो बाकायदा 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया था, तो यानी कि बहुत ही खराब दबके रहे थे ऑप्टिक्स और डिप्लोमेटिक जो रहा था प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी से। हमारे लिए तो बहुत ही और भी निर्णायक जीत हो गई तो, क्योंकि ना तो किसी ने, चाहे सुन्नी किंगडम्स हो या शिया हो, चाहे ईरान हो या सऊदी हो या ओआईसी के सारे देश हो, बावजूद पाकिस्तान के इतने करीब होने के, सवाए टर्की और अजरबैजान के, किसी ने मुखालफत नहीं की। 107 देशों ने। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे, आनंद दुबे जल्दी से बोलिए। आनंद दुबे बोलिए। मानक भाई, एक सवाल मन में है। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक किया, संपन्न किया, सरकार के नेतृत्व में किया। पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मतलब विपक्ष का भी नेतृत्व आ गया। मोदी साहब से कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि सरकार के सफल नेतृत्व में बहुत बड़ा रोल विपक्ष का भी है, तो ये विपक्ष को भी क्रेडिट दे दो, सरकार को भी दे दो, विषय खत्म करो। एक तरफा सरकार क्यों ये ढिंडोरा पीट रही है कि भैया हमने किया? अरे पूरा विपक्ष चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहा, हर समझौता करने तैयार रहा, अपने विचारों की जो घरेलू लड़ाई है उसकी तिलांजलि देने को तैयार खड़ा रहा, और आप एक शब्द। अच्छा आनंद दुबे, ओके आनंद दुबे 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिएगा। आनंद दुबे 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, इसमें पूरा विश्वास। ओके आनंद दुबे 1 सेकंड, अब 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, नहीं चलना चाहती। जब 2029 अरे रुकिए, तब लड़ लेना, अभी तो कहिए टाइम खत्म हो रहा है, बंद करिए। 1 मिनट। आनंद दुबे,
बाकी विपक्षी पार्टियों को ये सरकार क्रेडिट दे या ना दे, शेयर करे या ना करे, लेकिन आनंद दुबे आपके साथ ये क्रेडिट जरूर शेयर किया जाएगा क्योंकि आपने 10 में से 10 नंबर दिए हैं पूरे ऑपरेशन सिंदूर को। क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड मलूक नागर, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, आनंद दुबे साहब की बात पहले दिन में जब विपक्ष साथ खड़ा था, जो पहले दिन हमला हुआ, वहां तक बिल्कुल एकदम सही है। उसके बाद जितने इतने इन्होंने प्रश्न पूछे, या अभी जो हमारे साथी एक देश की जो फौज में रही है गिनी चौधरी ने जो कहा, पाकिस्तान से और चाइना से अलग लड़ो और देश में अब विपक्ष से अलग इनके जवाब दो, तो आधी लड़ाई इनसे लड़ो, 2.5 गुना लड़ाई लड़ो। तो भाई तुम अंदर पूछ रहे हो जो पाकिस्तान को फेवर हो रहा है, जो पाकिस्तान पूछना चाहता है वही पूछ रहे हो, और क्रेडिट भी तुम्हें। टाइम खत्म। मलूक नागर, 10 में से कितने नंबर 11 साल के मोदी जी की शासन को? अरे बिल्कुल एकदम साफ, में से? एकदम साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जो किसी ने नहीं मारा, और चौथे नंबर पे आर्थिक स्थिति में वर्ल्ड में देश आ गया, तो 10 में से 10। 10 में से 10, ठीक है। बहुत